तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं और यहीं से अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। ये देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये काफिला है, वित्त मंत्रालय वो पहुंच रही हैं और थोड़ी देर में वो अपने दफ्तर पहुंच जाएंगी। जैसा कि मेरे सहयोगी प्रशांत देव बता रहे हैं, थोड़ी देर में वो वित्त मंत्रालय पहुंच रही है। ये देखिए आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गाड़ी को भी देख रहे हैं, ये उनका काफिला वित्त मंत्रालय की तरफ बढ़ते हुए। इसके बाद एक फोटो सेशन होगा, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी, उसके बाद संसद में ये बजट जो है पेश किया जाएगा। अब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्रशांत। देखिए विपनेश में वही बात बता रहा था कि पूरे देश की निगाह, चाहे वो आम हो या खास हो, इस बात पर है कि इस बजट में उसको क्या मिलने वाला है, मोदी सरकार किस तरह की सौगात इसमें देने वाली। मैं बता रहा था कि 2019 में भी इसी तरह के अंतरिम बजट में बहुत से अच्छे ऐलान हुए थे, तो उम्मीद ये न समझा जाए कि अंतरिम बजट है तो इसमें कुछ होगा नहीं। तो इसलिए हो सकता है कि इसमें जैसे कि प्रधानमंत्री ने 4 जातियों का जो जिक्र किया है, गरीब, युवा, किसान, नारी, उसको सेंट्रिक लेकर के कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो। पॉपुलिस्ट बजट, ये अंतरिम बजट भी हो सकता है, क्योंकि तुरंत अब चुनाव में जाना है और उस बजट के जरिए कल्याणकारी कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसी लाभकारी योजनाएं बजट में के जरिए अनाउंस करके, जाहिर सी बात है उसका अगर लाभ मिलता है तो क्यों न लिया जाए। तो इसी बात को लेकर के, चूँकि आगे तुरंत चुनाव है और ये अंतरिम बजट है, तो इसमें उम्मीद तमाम लोगों को है कि ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे ऐलान होंगे जो जिस पे लोगों की बहुत पैनी नज़र है, बहुत उत्सुकता है और पूरे देश में हर वर्ग के लोगों को इसमें उत्सुकता है कि आखिर मोदी के इस अंतरिम बजट में क्या सौगात उनको मिलनी है या फिर अंतरिम बजट है तो नहीं भी मिलनी है। तो पूरी नज़र सबकी इस पर बनी हुई है। अब से थोड़ी देर में देखिए वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक के बाहर ही मैं खड़ा हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बस पहुँचने वाली है, उनका काफिला रास्ते में है, बस पहुँचने वाली है, यहाँ आएंगी, यहाँ पे फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होगी और उसके बाद तुरंत राष्ट्रपति भवन में जाएंगी। राष्ट्रपति से उसकी जो औपचारिकता है उसकी इजाज़त लेंगी, उसका अनुमोदन होगा, उसके बाद वो कैबिनेट में इसकी बैठक में वो पास होगा जो बजट अंतरिम बजट है। उसके बाद 11 बजे उनका भाषण होगा, बजट भाषण और अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि बस कुछ ही देर में ये सब कुछ यहाँ पे, जैसे ही वित्त मंत्री यहाँ पे पहुँचती हैं, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। देखिए तमाम अधिकारी जो हैं बाहर वित्त मंत्रालय के इंतज़ाम में लगे हुए हैं। बहुत सारी प्रेस यहाँ पे इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही वित्त मंत्री आएंगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी विपनेश। प्रशांत आप हमारे साथ बने रहें। प्रशांत देव वित्त मंत्रालय के बाहर ही खड़े हैं और जैसे ही वित्त मंत्री का काफिला वहां पहुंचेगा, वित्त मंत्री पहुंचेंगी, अपडेट हमें करेंगे। मेरे एक और सहयोगी मौजूद हैं, ऋषिकेश को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके घर से मौजूद हैं, निर्मला सीतारमण के घर के बाहर खड़े हुए हैं। ऋषिकेश, हालांकि वहां से वित्त मंत्री निकल चुकी हैं, वो तमाम घोषणाएं या क्या कुछ है इस बार के बजट में, वो कॉपी लेकर, बजट लेकर रास्ते में है। वित्त मंत्रालय किसी भी वक्त पहुंच सकती हैं। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आम जनता को तो उम्मीद है ही, ऋषिकेश को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप इस बजट से आपके लिए राहत की खबर आए? विपनेश, देखिए आम आदमी से कहीं ज़्यादा इस बजट पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी नज़र है, क्योंकि ऋषिकेश को चुनाव नहीं लड़ना है, लड़ना भारतीय जनता पार्टी को। ऋषिकेश एक महज वोटर है। तो जो 2019 का मैं वाकया बता रहा हूं कि 2019 में जब मोदी सरकार अपना पहला अंतरिम बजट पेश कर रही थी, तो उसी वक्त जो किसान सम्मान निधि के किस्तों का ऐलान हुआ था। पहली बार 2019 में मोदी सरकार ने किसानों को एक साल में 6,000 रुपये देने का ऐलान किया था, 2-2 रुपये 4-4 महीने पर। और इसे जिसे आप अंतरिम बजट कह रहे हैं, उसमें पूर्णकालिक बजट का एक अंश देखा जा रहा था। इस बार भी चूंकि 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और मोदी सरकार जिस तरीके से राष्ट्रपति का अभिभाषण आप देख रही थी, तो इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है कि वही किसान सम्मान निधि का जो राशि है 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपये सालाना किया जा सकता है। जो 2,000 रुपये किस्त मिलता था 4 महीने पर, वो शायद अब 3,000 रुपये मिलेगा। तो ये एक बड़ा अपडेट हो सकता है जो संकेत मिल रहे हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि रेलवे एक बड़ा सेक्टर है और भारतीय रेल में सुविधाओं को लेकर इस जो खास करके अंतरिम बजट है, अंशकालिक बजट जिसे कहते हैं, उसमें रेलवे के लिए भी कोई बड़ा घोषणा या कोई बड़ा बजट का एलोकेशन हो सकता है।
टैक्स स्लैब में 2019 में भी एक बड़ा बदलाव किया गया था और उसे चुनावी बजट से जोड़कर देखा गया था। तो इस बार के बजट में भी आम आदमी को राहत देने के लिए खास करके किसानों को, आदिवासियों को, ऋषिकेश एक मिनट में रोकना चाहूंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। जल्दी से मैं प्रशांत देव से अपडेट ले लेती हूं। प्रशांत देव, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री, हम देख रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल 1 मिनट से भी कम समय, अभी तुरंत वित्त मंत्री अंदर पहुंच चुकी हैं और इसके बाद जैसे कि आगे की सारी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्री अभी आएंगी और यहाँ पे फोटो ऑप होगा, जो डिजिटल बैग होगा उसके साथ अंतरिम बजट का, उससे तस्वीरें होंगी। तमाम प्रेस यहाँ पे खड़ी है और उसके बाद फ़ौरन वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। मौसम बहुत बारिश का है, लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर में पहुँच चुकी हैं अंतरिम बजट की तैयारी के लिए, शुरुआत करने के लिए। यहाँ से बस थोड़ी देर में वित्त मंत्री बाहर निकलेंगी और उन तस्वीरों के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वहाँ से अनुमति लेने के बाद कैबिनेट की इस पर मुहर लगेगी। उसके बाद 11 बजे सदन में। ठीक है प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही बाहर निकलेंगे एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन जिस वक्त अभी थोड़ी देर पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं, अपनी गाड़ी से उतरकर वित्त मंत्रालय अपने दफ्तर में वो दाखिल हुई हैं। जब यहां से वो बाहर आएंगी तब हम फिर से एक बार प्रशांत देव का रुख करेंगे। लेकिन ऋषिकेश, क्योंकि हर तबका उम्मीद लगाए बैठा है, आप बता भी रहे हैं कि एक तो 24 चुनाव भी है, तो मोदी सरकार हर तबके को राहत देने की कोशिश इसमें करेगी। ऋषिकेश, बिल्कुल विपनेश, जिस अंतरिम बजट को लेकर के कहा जा रहा था पहले कि आमतौर पर ये आम बजट से दूर होता था, लेकिन जो 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड हो मोदी सरकार का, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि का ऐलान हुआ था और एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था, जो 5 किलो तकरीबन 80 करोड़ 5 किलो मुफ्त अनाज। ऋषिकेश, मैं जल्द लौटूंगी, ब्रेक का वक्त हो गया है, हम लगातार बात करते रहेंगे। तो आज अंतरिम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बड़ी खबर यही है कि वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं।